आपको एसिडिटी रहती है, आपको पेट में फूला फूला सा महसूस करता है, हर समय गैस है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, रोज फ्रेश नहीं हो पाते टाइम पर, पेट हैवी हैवी सा रहता है, और साथ में अगर आपकी एनर्जी लो है, सेक्स की डिजायर कम है, इरेक्शन वीक है, टेस्टोस्टेरोन बॉर्डर लाइन है, या स्पर्म की रिपोर्ट वीक है, तो एक बात बताऊं आपको, और आप हमेशा क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, पेट का टेस्टोस्टेरोन से क्या कोई रिलेशन है? गट का स्पर्म से कोई कनेक्शन है? और क्या ये जो मेरे पेट में गैस बन रही होती है, इससे मेरी सेक्सुअल डिजायर का कोई कनेक्शन है? आज इस वीडियो में आपको एक हिडन कनेक्शन है, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि फर्टिलिटी और आपकी इच्छा, ये दोनों की कहानी आपके पेट से शुरू होती है, आपकी गट से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपका पेट ठीक है तो आपका स्पर्म काउंट ठीक होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने प्रोबायोटिक खा ली 2 महीने और आपकी गट ठीक हो गई तो आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी, इंटीमेसी की, अपनी वाइफ से साथ में रिलेशनशिप में। लेकिन साइंस एक चीज जरूर कहती है बिल्कुल क्लियरली, कि आपकी गट की हेल्थ, आपका इन्फ्लेमेशन, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपका मोटापा, आपके हॉर्मोन्स और स्पर्म क्वालिटी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि गट खराब होने से टेस्टोस्टेरोन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डिजायर और इरेक्शन क्यों अफेक्ट हो सकती है, स्पर्म क्वालिटी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का क्या रोल होता है, और मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में, मतलब समझ लीजिए आदमी जब बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा तो गट को कैसे ठीक कर सकते हैं। और आखिर में आपको दूंगा गट और स्पर्म को रीसेट करने के 5 स्टेप, ये देने वाला हूं इस वीडियो में। एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बोनस टिप है ना एंड का, ये आपके पेट, टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म तीनों को बढ़िया करेगी। एक पेशेंट मेरे पास आया, 34 साल का था। मुझसे कहता है डॉक्टर साहब, मेरी एनर्जी बहुत लो है और वाइफ सोचती है कि शायद मैं किसी और के साथ लगा हुआ हूँ, यही शब्द थे उसके, पर मन ही नहीं करता, इरेक्शन भी वीक है और स्पर्म मोटिलिटी आप रिपोर्ट में देख ही रहे हो कम है। तो मैंने एक छोटी सी चीज़ पूछी, मैंने कहा भाई तुम सोते कब हो? बोला जी देर से, रात को। मैंने कहा डाइट कैसी है? कहता जी कभी खा लेते हैं कभी नहीं खा लेते, काम ही ऐसा है, लेकिन टाइम पे नहीं खा पाते। मैंने कहा पेट के क्या हाल है? बोला जी गैस बनती है, एसिडिटी है। मैंने कहा पेट का क्या हाल है? कहता जी गैस बनती है, एसिडिटी है, फूला फूला सा रहता है और पेट साफ नहीं होता। मैंने कहा वज़न? बोला देख तो रहे हैं डॉक्टर साहब, पेट कितना बढ़ गया है। ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को लगता है सिर्फ प्रॉब्लम टेस्टोस्टेरोन की है, लेकिन जब ये सब चीज़ें देखते हो तो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं सुनिए। एक आपकी पुअर गट, मतलब आपका पेट ठीक नहीं है। नंबर 2 आपकी पुअर स्लीप, आपकी तोंद, पेट के ऊपर जो चर्बी चढ़ी हुई है, आपका स्ट्रेस, इंसुलिन का डिस्टर्बेंस और इन्फ्लेमेशन, ये मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के दुश्मन हैं। अब छोटी सी बात को समझ लीजिए, अगर आपका स्पर्म काउंट लो है, मोटिलिटी कम है, डीएनए डैमेज्ड है, तो मैं आपको एक फ्री गिफ्ट दे रहा हूँ, फ्री स्पर्म रीसेट गाइड। इसमें आपको 3 चीज़ मिलेगी। स्पर्म को डैमेज क्या क्या करता है समझना, कौन से टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं, और नंबर 3 90 दिन में आप इसे सेट कैसे कर सकते हैं। बस एक काम कर दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो स्पर्म, SPERM, और मैं आपको ये भेजता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ना जाने कौन बैठा हो इसके लिए, क्योंकि मेरा और आपका एक ही तो मकसद है कि जिनके बेबी ना हो उनके बेबी हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कनेक्शन नंबर 1, गट इन्फ्लेमेशन और टेस्टोस्टेरोन। देखिए, जो गट का मतलब होता है आपकी इंटेस्टाइन, इसमें सिर्फ ये फूड को डाइजेस्ट नहीं करता, इसमें जब ये डिस्टर्ब नहीं हो रही होती तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया आपकी इम्यूनिटी, आपके पेट की पूरी सूजन, मतलब इंसान की सूजन, और आपके मेटाबॉलिज्म में और हार्मोन से कनेक्टेड होते हैं। तो आपकी जो आंतें होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसमें जब भी आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, बहुत एसिड फूड लेते हैं, तला हुआ बहुत लेते हैं, वो सब चीज़ें जो ज़बान को कई बार अच्छी लगती हैं लेकिन पेट के लिए ख़राब होती हैं, शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, स्लीप खराब होती है, तो आपके जो गट होता है ना, इंटेस्टाइन, इसके अंदर एक बैरियर होता है, वो टूट जाता है और वीक हो जाता है। तो इससे होता क्या है, आपके पूरे बॉडी में और इंटेस्टाइन में एक सूजन रहती है, जिसको हम बोलते हैं लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन टेस्टोस्टेरोन के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देती है, और जब फैट बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है,
शुगर ज़्यादा होती है तो आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। आप एक चीज़ को नोटिस करना, जिन जिन लोगों को चिड़चिड़ापन होता है, एनर्जी लो होती है, पेट बड़ा होता है, आप उनसे एक चीज़ पूछना, पेट में गैस होती है उनके, पेट ठीक नहीं रहता, वो पता क्या कहेंगे? नहीं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण और देखना, टेस्टोस्टेरोन भी उनका डाउन होता है। आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे इच्छा नहीं करती सेक्स की, और नंबर 2 वो आपसे कहेंगे कि बेबी पैदा शायद नहीं हो रहा, क्योंकि पूरा सिस्टम आपके पेट से जुड़ा हुआ है। तो अब एक थोड़ी साइंस की बात कर लेते हैं। ये थ्योरी की बात नहीं है, कुछ साइंटिफिक रिसर्च ने हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई हैं और एक एक्सेस दिखाई है, गट टेस्टिस एक्सेस। और रिसर्च पेपर ये बताता है कि आपका जो गट है, आपकी इंटेस्टाइन है, इसमें जो माइक्रोबायोडेटा है, मतलब जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके सेक्स हार्मोन, टेस्टिकुलर फंक्शन और सेक्सुअल बिहेवियर पे कनेक्टेड होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, आपका जो इंटेस्टाइन है वो एक केमिकल की फैक्ट्री है, और जो गट के बैक्टीरिया हैं, इसमें जो चीज़ें बनती हैं वो आपका इन्फ्लेमेशन को मैनेज करते हैं, इम्यूनिटी को ठीक करते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्मोन्स को ठीक करते हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आप प्रोबायोटिक खाएंगे तो स्पर्म ठीक हो जाएगा, उसके लिए और चीज़ें चाहिएंगी। अब आता है कनेक्शन नंबर 2, गट डिज़ायर और इरेक्शन। तो एक चीज़ को सिंपल समझ लीजिए, डिज़ायर सिर्फ टेस्टोस्टेरोन से नहीं आती। डिज़ायर के लिए 5 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1, हॉर्मोन्स, ब्रेन, बिना ब्रेन में डिज़ायर आए तो आती नहीं। स्लीप, स्ट्रेस कम होगा तभी डिज़ायर आएगी, हाई स्ट्रेस में कभी टेंशन में डिज़ायर नहीं आती। एक रिलेशनशिप मोहब्बत भरा होना चाहिए, मोहब्बत नहीं होगी तो डिज़ायर कहाँ से आएगी? और आपके बॉडी की एनर्जी। और अगर आपका इंटेस्टाइन कंटिन्यूअसली फूला रहेगा, ब्लोटेड रहेगा, पेट में गैस रहेगी, एसिडिटी रहेगी, कब्ज़ आपको होगी और इन्फ्लेमेशन फील करेंगे, स्लीप आपकी ख़राब होगी, तो आपका मूड, कॉन्फिडेंस और डिज़ायर नेचुरली कम हो जाएंगे। और इरेक्शन के लिए चाहिए ब्लड फ्लो, नर्व्स, हार्मोन, ये सारे माइंड से भी गवर्न होते हैं। जब आपका पेट खराब होगा और उसमें गैस होगी, गट हेल्थ ठीक नहीं होगी, तो इरेक्शन भी अफेक्ट होता है। और जब इरेक्शन और डिज़ायर दोनों अफेक्ट होते हैं तो ये एक सर्कल बन जाता है। इसलिए सेक्सुअल वीकनेस को सिर्फ मर्दानगी का काम मत मानिए, और कभी कभी मेटाबॉलिक सिस्टम भी उस पर काम करता है और आपकी इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। नंबर 3, गट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और स्पर्म। देखिए, आपका स्पर्म जो है वो बहुत सारी चीज़ों से डैमेज होता है, वो एनवायरमेंटल की बहुत चीज़ों से होता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये कैसे होता है? जब भी आप अल्कोहल लेते हैं, आपकी डाइट ठीक नहीं होती, आप चर्बी वाली चीज़ें, मतलब तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपकी चर्बी बढ़ी होती है, हीट ज़्यादा होती है, मोटापा होता है, डायबिटीज़ होती है, पोल्यूशन होती है, या इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और जो पेट की ये गट है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़राब कर देती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसीलिए लाइफस्टाइल, फूड, गट, स्लीप, शुगर और वेट होना ज़रूरी है। ये साइंस बोलती है, मैं नहीं बोलता। और इसीलिए आपके लिए लेके आया हूँ एक फर्टिलिटी पावर बूस्ट प्रोग्राम। इस पूरे प्रोग्राम को ले लीजिए, 90 दिन के लिए फॉलो कर लीजिए। पेट तो ठीक होगा ही होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म और एग क्वालिटी ठीक होगी, जिससे हो सकता है आपका बेबी आराम से बिना किसी ज़्यादा चीज़ों के हो जाए। बात बहुत सिंपल है। मेल फर्टिलिटी में रिसर्च ने एक चीज़ दिखाई है कि इंटेस्टाइन बहुत ज़रूरी काम करती है। आपकी अगर गट खराब होगी तो आपके स्पर्म की एनवायरनमेंट भी खराब होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5 स्टेप अपने पेट को ठीक कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, प्रोटीन हर मील में लीजिए। दाल, पनीर, दही, एग्स, फिश, चिकन, चना, स्प्राउट। वेजिटेरियन हो तो इनमें से वेजिटेरियन निकाल लो, नॉन वेजिटेरियन हो तो इनसे नॉन वेजिटेरियन निकाल लो। नंबर 2, अपने फाइबर को बढ़ाइए। अब फाइबर क्या होता है भाई साहब? फाइबर होता है, वेजिटेबल में होता है, सलाद में होता है, फ्रूट में, सीड में, होल ग्रेन में। जो गट इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया में फाइबर चाहिए होता है वो सब इसमें मिलता है। स्टेप नंबर 3, शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कम कर देंगे। देखिए, ये जितना बिस्किट है, तला हुआ नमकीन है, पैकेट की चीज़ें हैं, चॉकलेट हैं बाज़ार की, चिप्स हैं, बेकरी के प्रोडक्ट हैं,
सारी की सारी चीज़ों में शुगर के साथ में बहुत तले तले हुए तरह के खाने होते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, इसको बंद कर दीजिए। स्टेप नंबर 4, स्लीप और स्ट्रेस का एक कनेक्शन है। फ़ोन को किनारे रख दीजिए, टाइम पर सोइए, टाइम पर उठिए, नींद 7 से 8 घंटे लीजिए। आपका टेस्टोस्टेरोन भी ठीक होगा, डिज़ायर भी ठीक होगी और आपकी इंटेस्टाइन भी ठीक होगी। और नंबर 5, स्पर्म को 90 दिन दीजिए। देखिए, आपके स्पर्म को 90 दिन देने के लिए आपको फर्टिलिटी पावर बूस्ट को लेना है। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में जब आप डाइट, लाइफस्टाइल, सप्लीमेंट, स्पर्म हेल्थ, एग हेल्थ, गट सपोर्ट करते हैं तो कभी कभी ये अपने आप ही आपको बेबी दे देती है। मैं चाहता हूँ आपका बेबी हो और ये बेबी बहुत जल्दी हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्टिलिटी पावर बूस्ट दिया हुआ है, आपकी इच्छा हो तो ज़रूर लीजिए और फॉलो करिए, लेकिन उसे 90 दिन लेने के लिए फॉलो करिएगा। और आपको मैं एक फ्री स्पर्म रीसेट गाइड दे रहा हूँ, उसके लिए आप लिख दीजिए SPERM और मेरा टीम आपको ये भेज देगी। तो देखिए, एक चीज़ को सिंपल समझ लीजिए, आखिर में आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ 3 चीज़ों को अफेक्ट करती है, आपके स्पर्म को, आपकी डिज़ायर को और आपके इरेक्शन को। मैंने साइंस में सब कुछ दिखा दिया है। 5 आपको स्टेप्स दे रहा हूँ इस गट हेल्थ को ठीक करने के, एक फ्री गाइड दे रहा हूँ जो आप ले लो। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई इंतज़ार कर रहा होगा इस वीडियो का। मैं चाहता हूँ उसके भी बेबी हो जो आप चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद